नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईटीआई डीजल मैकेनिक फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट दोस्तों इस पर डीजल मैकेनिक, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है जो कि 27 जुलाई 2023 को हुआ था। और इस पीडीएफ में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं पिछले साल के क्वेश्चन से। ठीक, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ट्रेड थ्योरी में यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप लोग क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ लिमिट एंड फिट सिस्टम। सीमा और फिट प्रणाली का सहिष्णुता क्या है। तो देखिए, सीमा और फिट प्रणाली का सहिष्णुता जो होता है वो रहता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज। अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर टॉलरेंस कहते हैं। ठीक, तो टॉलरेंस आपको पता चल गया कि अधिकतम और न्यूनतम आकारों के बीच की जो अंतर होती है उसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच की इज यूज्ड फॉर टेपर्ड शाफ्ट फिटिंग। टेपर शाफ्ट फिटिंग के लिए किस प्रकार की हम लोग की का उपयोग करते हैं। तो पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए दोस्तों हम लोग वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए हम लोग वुडरफ कुंजी का उपयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटस। ये जो उपकरण आपको दिखाया गया है, इस उपकरण का नाम आपको बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों, ये आपका कहलाता है हाइड्रोमीटर का। तो हाइड्रोमीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है दोस्तों, यह यक्स पार्ट आपका कहलाता है दोस्तों आपका सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलेंडर हेड। पांचवा क्वेश्चन है, विच मार्किंग डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्कल। किसी अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए करते हैं। तो देखिए, जिस मार्किंग डिवाइस का उपयोग सर्किल खींचने के लिए करते हैं वह रहता है आपका स्प्रिंग डिवाइडर। तो स्प्रिंग डिवाइडर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। विद्युत मापक यंत्र का नाम बताना है। तो ये जो विद्युत मापक यंत्र आपको दोस्तों दिखाया गया है, यह विद्युत मापक यंत्र है आपका मल्टीमीटर का। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, विच इज हार्मफुल इमिशन एलिमेंट प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरनल कंबस्शन इंजन। आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण ऊर्जन तत्व कौन सा है। तो देखिए, आंतरिक दहन इंजन के द्वारा यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन के द्वारा जो फुल इमिशन एलिमेंट होता है दोस्तों, वो रहता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपका HC प्लस NOx। अब देखिए यहाँ पर है आठवां क्वेश्चन, विच वन प्रोड्यूस डीसी सप्लाई। कौन सा डीसी सप्लाई का उत्पादन करता है। तो देखिए, जो डीसी सप्लाई का उत्पादन करता है वह रहता है आपका डायनामो। तो डायनामो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस स्ट्रोक का नाम बताना है। तो ये कौन सा स्ट्रोक है। तो देखिए, ये जो स्ट्रोक है दोस्तों, ये आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोस्तों जो ये सब फ्यूल से ये सब होती हैं, इसका कंप्रेशन यहाँ पर किया जाता है और इसमें जो वाल्व होती हैं ये सब बंद होती हैं। देखिए, एक वाल्व यहाँ पर रहता है, ये भी बंद है। एक वाल्व ये भी रहता है, ये भी बंद है। और यहाँ से जो पिस्टन रहता है, ये आपका कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक, तो कंप्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिन। पिस्टन पिन की सामग्री क्या है। तो देखिए, पिस्टन पिन की जो सामग्री होती है वह रहता है आपका निकिल क्रोमियम स्टील। तो निकिल क्रोमियम स्टील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन करें, विच इज द की एलिमेंट इन कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इन द रोटरी मोशन। प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वह रहता है आपका कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है यहाँ पर, ये आपका कंप्रेसर का है। तो कंप्रेसर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक इनसाइड साइज ऑफ स्लॉट। स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्लॉट के आकार के अंदर जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका टेलीस्कोपिक गेज। तो टेलीस्कोपिक गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको यक्स पार्ट दर्शाया गया है यह यक्स पार्ट आपका ऑयल पंप स्ट्रेनर का है। तो तेल पंप छननी का ये दोस्तों आपको फिगर दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द राइट एंगल। सही कोण की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों सही कोण का अगर आपको जांच करना है तो वहां पर हम लोग सही कोण यहाँ पर देखिए राइट एंगल मतलब होता है समकोण होता है, ठीक। इन्होंने दोस्तों हिंदी गलत दे रखा है। तो यहाँ पर सही कोण नहीं रहेगा बल्कि समकोण रहेगा। समकोण वही जो आपका 90 डिग्री होता है। तो समकोण को चेक करने के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर यानी कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग 90 डिग्री को चेक करने के लिए करते हैं या हम लोग समकोण को चेक करने के लिए करते हैं। हिंदी आपका गलत दिया है। यहाँ पर सही कोण नहीं रहेगा बल्कि समकोण रहेगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ द इंजन। ये जो आपको इंजन दिखाया गया है यह किस प्रकार का इंजन है? तो ये इंजन कहलाता है आपका वी इंजन। एक आपका देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो एक वी की तरह यहाँ पर दोस्तों बन रहा है। एक यहाँ पर देखिए एक इसका सेंटर लाइन ये है इस सिलेंडर का, दूसरे सिलेंडर का यहाँ पर ये बन रहा है। अब ये देखिए आपका वी की तरह बन गया, ये आपका वी इंजन कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द वाल्व। ये जो आपको वाल्व दिखाया गया है इस वाल्व का नाम आपको बताना है। तो ये जो वाल्व है दोस्तों ये आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है विच इज द कॉमनली यूज्ड कूलिंग मीडिया इन द मैराइन इंजन। तो जो मैरीन इंजन होता है इसमें प्रयुक्त हम लोग कूलिंग मीडिया क्या यूज करते हैं? इसमें कूलिंग मीडिया दोस्तों हम लोग समुद्र का पानी ही यानी कि सी वाटर ही प्रयोग करते हैं मरीन इंजन में, यानी कि जो समुद्री इंजन होता है उसमें की बात ये कर रहा है। अब देखिए दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द टैपेट क्लियरेंस। टैपेट क्लियरेंस की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए टैपेट क्लियरेंस की जांच करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है विच इज मेजर्ड बाय अ मीटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत सर्किट में मीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए विद्युत सर्किट में मीटर के द्वारा दोस्तों धारा यानी कि करंट को मापा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कर व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में दोस्तों ये जो चिन्हित भाग है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों यह आपका कहलाता है रिवॉल्विंग डिस्क। तो रिवॉल्विंग डिस्क यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट। आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए किस वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया जाता है? देखिए आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए जो हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं दोस्तों वह मूवेबल जा होता है। तो मूवेबल जा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच इज द सेमी कंडक्टर मटेरियल। कौन सा अर्धचालक सामग्री है? तो देखिए अर्धचालक सामग्री जो होता है दोस्तों वह आपका सिलिकॉन होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है वेयर द बुश बियरिंग प्रिफर्ड। बुश बियरिंग का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो देखिए बुश बियरिंग को दोस्तों हम लोग जो लगाते हैं वह कनेक्टिंग रॉड से लगाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच एंगल हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन ऑफ द कटिंग एज इन द मटेरियल। सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में कौन सा कोण मदद करता है? तो देखिए सामग्री में काटने के किनारों के प्रवेश में जो कोण मदद करता है वह आपका क्लियरेंस एंगल होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू। काउंटर सिंक स्क्रू का नाम क्या है? ये जो आपको काउंटर संक स्क्रू दिखाया गया है दोस्तों ये आपका स्लॉटेड रेज्ड काउंटर संक हेड स्क्रू है। तो स्लॉटेड रेज्ड काउंटर संक हेड स्क्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर विच डिवाइस इज यूज्ड टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट। विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए हम लोग वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। ये जो दोस्तों आपको सर्किट दिखाया गया है, यह किस प्रकार का सर्किट है। तो दोस्तों ये जो सर्किट है, ये आपका चार्जिंग सर्किट कहलाता है। तो चार्जिंग सर्किट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच इज डेवलप्ड डीजल प्रेशर इन द CRDI इंजन। CRDI इंजन में डीजल दबाव विकसित कर रहा है किसको। तो देखिए CRDI इंजन में डीजल दबाव जो विकसित करता है वह हाई प्रेशर पंप करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द पंप ड्रेन वाटर इन कूलिंग सिस्टम। शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ है। देखिए शीतलन प्रणाली में जो पानी होता है वह रेडिएटर के लोअर टैंक में होता है। तो रेडिएटर लोअर टैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक की सामग्री क्या होती है, यानी कि जो सिलेंडर ब्लॉक होता है किसका बनाया जाता है। तो सिलेंडर ब्लॉक दोस्तों ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन का बनाया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चीजल। चीजल का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो चीजल का प्रयोग हम लोग चिपिंग के लिए करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, यह यक्स पार्ट आपका कहलाता है टरबाइन यूनिट। तो टरबाइन यूनिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द पर्पज ओवरफ्लो वाल्व इन फ्यूल फिल्टर। ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ईंधन फिल्टर में प्रवाह वाल्व का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका कि टू सेंड बैक एक्सेस डीजल टू फ्यूल टैंक। ईंधन टैंक में अतिरिक्त डीजल वापस भेजने के लिए ईंधन फिल्टर में हम लोग फ्लो वाल्व लगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, विच पार्ट इज फोर्स्ड टू सर्कुलेट द वाटर इन फोर्स्ड फीड इंजन कूलिंग सिस्टम। फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को किस हिस्से में परिचालित किया जाना है। तो देखिए फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम में पानी को जिस हिस्से में परिचालित किया जाता है वह रहता है आपका पंप। यहाँ पर पंप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द CRDI इंजेक्टर प्रेशर कंट्रोल वाल्व ऑपरेटेड। CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व कैसे संचालित होता है। तो देखिए CRDI इंजेक्टर दबाव नियंत्रण वाल्व जो संचालित होता है दोस्तों वह इलेक्ट्रॉनिकली संचालित किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच इज टॉक्सिक इन द ऑटोमोबाइल वर्कशॉप। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है। तो यूज्ड लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया स्नेहक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में टॉक्सिक होता है या विषैला होता है। अब दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन करा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द आई होल इन एन हैमर। एक हथौड़े में आई होल का क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए आई होल जो होता है उसी में हम लोग हैंडल को फिक्स करते हैं। तो फिक्स द हैंडल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होल में हम लोग हैंडल को लगाते हैं। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा विच मेटल कंटेंट्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो देखिए इसमें प्रमुख सामग्री के रूप में जो लोहा होता है वह नाम से स्पष्ट है, फेरस मेटल लौह धातु। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की दो प्रणाली कौन सी होती हैं। तो देखिए इकाइयों की दो प्रणाली होती हैं, एक तो आपका फंडामेंटल यूनिट होता है, दूसरा आपका डिराइव्ड यूनिट होता है, यानी कि मौलिक मात्रा और व्युत्पन्न मात्रा। इकाइयों की दो प्रणालियां होती हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का वर्गमूल क्या होता है। तो 529 का वर्गमूल दोस्तों 23 होता है। पांचवा क्वेश्चन कर, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। मूलभूत इकाइयां कौन सी होती हैं। तो लेंथ, मास और टाइम ये आपके मूलभूत इकाइयां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 6 to 5 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो देखिए एक वर्ग की भुजा जिसकी क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है, तो इसकी जो भुजा होगी इसका वर्गमूल ले लेंगे 625 का, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से अब टॉपिक आ चुका है, तीसरा टॉपिक है। इसमें 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कंपास यूज्ड टू ड्रा फार। कंपास का उपयोग किसको खींचने के लिए करते हैं।
तो कंपास का प्रयोग हम लोग सर्किल यानी कि वृत्त खींचने के लिए करते हैं। दूसरा करें यहाँ पर ये किस प्रकार का मैलेट है, तो दोस्तों ये जो आपका सॉरी ये किस प्रकार का औजार है, उपकरण है, तो ये लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी से बने हुए हथौड़े को हम लोग मैलेट या लकड़ी का हथौड़ा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है, ये किस सिंबल कौन सा सिंबल है, तो ये है दोस्तों आपका स्टील यानी कि इस्पात का ये आपका सिंबल दिया गया है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म, ये जो आपको प्रिज्म दिखाया गया है इसमें देखेंगे तो 6 कोना है, 3 यहाँ हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म बना लेगा। पांचवा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर, ये किस प्रकार का सेट स्क्वायर है, तो ये है 45 डिग्री सेट स्क्वायर का फिगर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, 45 डिग्री सेट स्क्वायर। छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, चित्र में दिखाया गया ये कौन सा प्रतीक है, तो ये आपका है दोस्तों आपका लकड़ी का, तो लकड़ी यानी कि वुड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का टॉपिक शुरू होने वाला है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है चूज सुटेबल WH वर्ड, यहाँ पर आपको चुनना है। यहाँ पर रहेगा दोस्तों विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हो, तो विच एनिमल डू यू लाइक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, उच्चारण किसको संदर्भित करता है, तो देखिए उच्चारण संदर्भित करता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के उत्पादन को। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है, तो देखिए तनाव है दोस्तों आपका फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना को ही तनाव कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ LAN इज, LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। पांचवा क्वेश्चन है टू बी इन ए जॉब और वर्क इज, नौकरी या काम में होना क्या है, देखिए नौकरी या काम में होना आपका रोजगार या एम्प्लॉय कहलाता है। छठा क्वेश्चन है डेडिकेशन टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है, तो देखिए किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है इट इज बेस्ट टू आस्क क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछते समय कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है, तो देखिए प्रश्न पूछते समय ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न पूछना अच्छा माना जाता है। आठवां क्वेश्चन है व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या करना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, समाधान को लागू करना चाहिए। नवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक प्रॉपर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को भरना है। यहाँ पर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। 10वां क्वेश्चन है विच वन इज ए बैरियर टू स्पीकिंग, बोलने में क्या बाधा डालता है, तो बोलने में जो बाधा डालता है वो रहता है आपका घबराहट, घबराएंगे तो बोलने में आपको दिक्कत होगी। 11 नंबर क्वेश्चन व्हाट डिनोट्स एम स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल में एम किसको बताता है, तो एम का फुल फॉर्म होता है मेजरेबल। 12 नंबर क्वेश्चन है जो विषम शब्द है उसको चुनिए, तो देखिए थैंक्स, सॉरी और प्लीज ये सब बोलने की चीज होती है जबकि पेपर आपकी हार्ड कॉपी होती है। अब यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन द एक्सपेंशन ऑफ RAM इज, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज कंसीडर टू बी ए गुड कम्युनिकेशन, कौन से का अच्छा संचार माना जाता है, तो सेंडर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स रिसीवर, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, यह आपका एक अच्छा संचार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपी करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो कंट्रोल+F से आपका कट होता है, कंट्रोल+C से आपका कॉपी होता है, कंट्रोल+A से आपका ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल+V से आपका पेस्ट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन क्या है, तो आवर फैमिलियर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इज आवर कंफर्ट जोन, हमारा परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। 17 नंबर क्वेश्चन है डेबिट कार्ड विल हैव हाउ मेनी डिजिट नंबर, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी, तो देखिए डेबिट कार्ड में दोस्तों 16 अंकों की संख्या होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो फेसबुक जो है दोस्तों ये आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है।
19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहते हैं? देखिए, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि को दोस्तों हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे हम लोग दोस्तों होमोफोन कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का है कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स ए रीजनल नेशनल आर ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क या वान कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है द एबिलिटी टू डू इज, करने की क्षमता है। तो देखिए, स्किल जो होती है कौशल होती है या करने की क्षमता होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 3P पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है? 3P का मतलब तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म, 3P का ये मतलब होता है। 24 नंबर क्वेश्चन व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड। बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब किसी वाक्य का शुरुआत होता है तो पहला अक्षर कैपिटल में, किसी व्यक्ति का नाम लिखना हो तो पहला अक्षर कैपिटल में, किसी स्थान का नाम लिखना हो तो भी पहला अक्षर कैपिटल में। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है SWOT का यहाँ पर जो होता है इसमें कौन सा जोड़ी सहायक है, यानी कि कौन सा सही है? देखिए, SWOT में यस और ओ का जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपका होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ये कंप्लीट हो गया डीजल मैकेनिक का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन। अगर आप लोग दोस्तों इसका मैराथन वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग चैप्टर वाइज वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।